मैं साधनों दास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ। पेज नंबर 30। दुनिया को भुलाई थी क्योंकि रावण जमीन माता को हर तरह का रोग कराता था और दुनिया को नहीं मालूम होने देता था, और रावण के राक्षसी पाप को ही दुनिया सर्व जानती थी और जमीन की पहचान बिल्कुल भुला दी थी, क्योंकि रावण ने 84 लाख कुंडिया राज लहू की बनाई थी। उसको सर्व जानते थे और जमीन की पहचान बिल्कुल भुला दी थी कि जो रावण जमीन माता को राक्षस विद्या के जुल्म से फाड़ भी देता था, तो दुनिया ये नहीं जानती थी कि जमीन माता रावण के राक्षसी पाप से फटती है, बल्कि ये जानते थे कि परमेश्वर की कुदरत है, और ये ख्याल नहीं करते थे कि ये जमीन जो फटती है ये राक्षसी पाप के जादू से फटती है। इसे जमीन माता कांपती है और इसी वजह जमीन माता के शरीर में दर्द होता है। लेकिन जमीन माता के शरीर की पहचान तो दुनिया के लोगों को इस तरह से भुला दी थी कि जो जमीन माता को तरह तरह का रोग करूँगा तो जहान के लोगों को मेरा राक्षसी पाप का करना मालूम नहीं होगा, तो सब जहान को घारत करके अपना राज करूँगा, और जो मैं दुनिया के नाम का पाप न करूँगा तो दुनिया को मेरे राक्षसी पाप की खबर पड़ जाएगी, तो मेरी औलाद को ही मार देंगे। इससे रावण ने राक्षस विद्या का पाप चला करके संसार के लोगों की अक्ल को पहले से खराब कर दी थी। इसे जमीन की पहचान संसार के लोगों को बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ जमीन की पहचान रावण की औलाद जानती थी। सो अगले ज़माने के लोग वेद की किताबों में और पुराणों में इन बातों को लिख गए हैं, क्योंकि जमीन माता की पहचान तमाम दुनिया को रावण ने भुला दी थी। सो जमीन को तो जिस तरह से हम और तुम जानते हैं उसी तरह से वो भी जानते थे, परंतु राक्षस विद्या के पाप से जमीन माता को रोग कराता था, जिसे मालूम नहीं पड़ी थी। अगरचे दुनिया को खबर पड़ जाती तो दुनिया रावण की औलाद की ओध ही निकाल देती, क्योंकि जमीन के सहारे तो कुलजहान पलता है, क्योंकि जमीन माता का शरीर तो एक है। सो भाई मेरे, जबकि जमीन के शरीर में दर्द होगा तो उस वक्त तमाम सृष्टि कहाँ रहेगी। ऐसा ख्याल करके संसार ने एक दिल होके रावण की औलाद को ही मार दिया। उस हालत में राक्षस विद्या का पाप संसार से मिटा था, क्योंकि जिस कदर पाप होता था बिल्कुल तजा दिया। हालांकि पहले ज़माने के राजा बादशाहों को शनिचर जी महाराज ने राक्षस विद्या के पाप से वाकिफ करके कहा कि जो जमीन माता को तरह तरह की तकलीफें होती हैं। पेज नंबर 31 होती हैं, जिसके हाल से मैं तुम सब लोगों को वाकिफ करता हूँ, क्योंकि रावण राक्षस विद्या के पाप से मुझको भी दुख देता है और ज़मीन के नाम का पाप कराता है। इसे मैं आपको वाकिफ करता हूँ कि रावण ने संसार के लोगों को स्वर्ग ही बुला दिया था, और रावण ज़मीन को हर किस्म का रोग कराता था और हवा वगैरह बहुत चलाता था, परंतु दुनिया बिल्कुल नहीं समझती थी कि ये राक्षसी पाप है। क्योंकि जब किसी आदमी को दम का रोग होता है तो फिर उसके शरीर में बिल्कुल हवा नहीं समाती। जिस तरह से कि आदमी के पेट में दम की बीमारी से सांस नहीं समाता है, क्योंकि हवा है वो तो दम है, कि जब आदमी को दम की बीमारी हो जाती है तो बीमारी के सर से आदमी किस कदर दुख पाता है कि जो मरने लायक हो जाता है। तो ऐसे ऐसे रोग रावण राक्षस विद्या से कराता था कि अगले ज़माने के सती लोगों को भी मालूम नहीं होने देता था, क्योंकि ज़्यादा हवा जो चलती है वो ज़मीन माता को दम का रोग है। परंतु दुनिया तो भी नहीं समझती थी कि ज़मीन माता को दम का रोग हो गया है, क्योंकि दुनिया को भुला रखा था, जिससे दुनिया ये नहीं समझती थी कि ज़मीन माता बीमार है या अच्छी है। और हवा वगैरह जो ज़्यादा चलती है तो झाड़ दरख्त वगैरह भी टूट जाते थे और फल फूल गिरने लगते थे, तो भी नहीं समझते थे कि ज़मीन माता को जादू से रोग कर दिया है, क्योंकि दुनिया की बुद्धि खुद जादू के पाप से फिरी हुई थी। ये तो समझते थे कि ज़मीन के पेट में हम सब संसार बसते हैं, परंतु ज़मीन के दुख बीमारी से कोई वाकिफ नहीं था, क्योंकि
रावण जादू से तरह तरह के रोग करा के धान घास वगैरह का नुकसान कराता था, तो ये समझते कि न मालूम कि ज़मीन को क्या हुआ है। और जब दुनिया ज़मीन माता के बीमारियों को नहीं समझती थी, तो इससे कहा जाता है कि दुनिया स्वर्ग भूल गई थी, और स्वर्ग नाम सुख व आराम का है, और ज़मीन के सिवाय दूसरा स्वर्ग कोई नहीं है। इसी तरह से रावण ज़मीन माता को दम का रोग कराता था, जिसका हाल अगले ज़माने के सती लोग वेद और शास्त्रों में लिख गए कि हमको ये खबर नहीं थी कि हमारी बुद्धि जादू से कैद है या नहीं। सो उसी तरह से इस वक्त में ऐसी ज़्यादा और ज़ोर की हवा चलती है, वो ज़मीन माता को दम का रोग है। लेकिन जबकि थोड़ी थोड़ी हवा चलती, जब जानना कि आदमियों को और जानवरों को सुख प्राप्त हुआ है, जब जानना कि ज़मीन माता सीधा सांस लेती है। और दुनिया ये साध अनूपदास, किताब जगत कहानी, छावनी अहरमपुरा, शिवगंज, मारवाड़, 30 70 27। फ़ोन नंबर 029 76 27 30 24।